जरा सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसके साथ आपने अपनी पूरी जिंदगी बिता दी, आपके बच्चों का पिता, अचानक एक दिन गायब हो जाता है। और फिर आपको पता चलता है कि जिस इंसान को आप जानते थे वो असल में था ही नहीं। सब कुछ एक झूठ था। ये कहानी है एलेक्स कूपर की, एक अविश्वसनीय पर बिल्कुल सच्ची कहानी। ये कहानी सिर्फ एक गुमशुदगी के बारे में नहीं है। नहीं, ये कहानी है पहचान की, इस बात की कि जिन्हें हम प्यार करते हैं उन्हें बचाने के लिए हम किस हद तक जा सकते हैं और डर के नतीजे कितने भयानक हो सकते हैं। ये कहानी एक सवाल खड़ा करती है, हम अपने सबसे करीबी लोगों को असल में कितना जानते हैं। तो चलिए इस मामले की गहराई में उतरते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया से। एक ऐसा आदमी जिसके पास कह सकते हैं सब कुछ था। साल था 1987। एलेक्स कूपर 65 साल की उम्र में एक जीती जागती मिसाल थे। एक कामयाब जिंदगी की, एक सफल व्यवसायी, 35 साल से अपनी पत्नी मार्गरेट के साथ 5 बच्चे, 8 पोते पोतियां, सब कुछ परफेक्ट था। दोनों एक खुशहाल रिटायरमेंट के सपने देख रहे थे। मछली पकड़ना, घूमना, परिवार के साथ वक्त बिताना, मतलब जिंदगी एकदम पटरी पर थी, या शायद हमें ऐसा लग रहा था। और फिर आई वो तारीख, 3 अप्रैल 1987। एक आम सा दिन। एलेक्स घर से निकले और फिर कभी वापस नहीं लौटे। परिवार में हड़कंप मच गया। अगले दिन उनकी बेटी लीला को उनकी कार मिली, सड़क किनारे लावारिस। और अजीब बात ये थी कि कार में उनकी जैकेट थी, मछली पकड़ने का सामान भी था, सब कुछ वहीं था। फिर एक और अजीब बात सामने आई। एक गवाह ने कहा कि उसने एलेक्स को हिच हाइकिंग करते, मतलब सड़क पर लिफ्ट मांगते देखा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी चीज से भाग रहे हों। पर किस? पुलिस को पहले लगा शायद कोई लूटपाट हुई हो या कोई एक्सीडेंट, लेकिन वो गवाह, उसकी बात ने सब कुछ बदल दिया। अगर वो लिफ्ट मांग रहे थे तो इसका मतलब वो अपनी मर्जी से गए थे। लेकिन सवाल वही था, क्यों? 1 साल गुजर गया, कोई सुराग नहीं, कोई खबर नहीं। परिवार ने धीरे धीरे सबसे बुरे के लिए खुद को तैयार कर लिया था। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि एक और भी बड़ा रहस्य दरवाजे पर दस्तक देने वाला था। अब एलेक्स को कानूनी तौर पर मृत घोषित करवाने के लिए और उनके रिटायरमेंट बेनिफिट्स क्लेम करने के लिए परिवार को उनके बर्थ सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ी। ये एक बिल्कुल नॉर्मल, एक मामूली कागजी काम था। लेकिन यह मामूली सा काम एक बहुत बड़ी पहेली बन गया। परिवार ने हर जगह खोजा, सारे सरकारी रिकॉर्ड्स छाने, हर ऑफिस से संपर्क किया, पर हर बार जवाब एक ही था। एलेक्स कूपर नाम के किसी भी इंसान के जन्म का कोई रिकॉर्ड ही नहीं था। मतलब जैसे वो इंसान कभी पैदा ही नहीं हुआ था। बहुत बहुत खोजने के बाद सरकारी फाइलों में दबा हुआ एक अकेला कागज मिला, एक अकेला सबूत जो ये बताता था कि एलेक्स कूपर मौजूद थे। और वो था 1952 का उनका मैरिज सर्टिफिकेट। बस उस तारीख से पहले कुछ भी नहीं, ना कोई जन्म का रिकॉर्ड, ना स्कूल का, कुछ भी नहीं। वो आदमी जिससे मार्गरेट ने शादी की, उनके बच्चों का पिता, वो असल में एक भूत था। 5 साल, पूरे 5 साल तक परिवार इसी सवाल के साथ जीता रहा। फिर हजारों किलोमीटर दूर टोरंटो शहर में एक और गुमशुदगी का मामला सामने आया। और इस मामले ने कहानी को एक ऐसा मोड़ दिया जो सीधा एलेक्स कूपर तक ले जाने वाला था। देखिए, 1991 में टोरंटो में डेविड कूपर नाम का एक आदमी लापता हो गया, और एलेक्स की तरह ही डेविड कूपर का भी कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं था। 2 अलग-अलग शहर, 2 आदमी, और दोनों का कोई अतीत नहीं। ये अजीब था। तो टोरंटो पुलिस ने डेविड कूपर के अपार्टमेंट की तलाशी ली और उन्हें वहां सिर्फ एक सुराग मिला, एक अकेली तस्वीर, एक मुस्कुराता हुआ आदमी एक छोटे बच्चे को गोद में लिए हुए। जब ये तस्वीर ब्रिटिश कोलंबिया की पुलिस तक पहुंची तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि तस्वीर में जो आदमी था वो डेविड कूपर नहीं था, वो एलेक्स कूपर थे। और ये तस्वीर उनके गायब होने से सिर्फ 6 महीने पहले अपने पोते के साथ ली गई थी। अब मामला तेजी से आगे बढ़ने लगा। ये कहानी एक नेशनल टीवी शो पर दिखाई गई और बस फोन बजने लगे। एक फोन कॉल आया। कॉलर ने कहा, अरे ये आदमी तो मेरा पड़ोसी है। और बस जनवरी 1992 में पुलिस ने टोरंटो के एक घर का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला और सामने एलेक्स कूपर खड़े थे। और इसी के साथ 35 साल पुराना राज अब खत्म हो चुका था। पुलिस के सामने एलेक्स कूपर के पास अब सच बोलने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा था। तो उन्होंने सब कुछ बता दिया। उनका असली नाम एलेक्स कूपर नहीं बल्कि एल्विन सेनी था। वो एक अनाथ थे,
जब वो जवान थे तो जिस बैंक में काम करते थे वहां एक डकैती हुई और उन्हें ही उस डकैती का सस्पेक्ट बना लिया गया। उन्हें लगा कि उन्हें फंसा दिया जाएगा। वो इतना डर गए कि वो भाग गए और एक नई पहचान बना ली, एलेक्स कूपर। चलिए, ये तो समझ आया कि वो एल्विन सेनी से एलेक्स कूपर क्यों बने, लेकिन बड़ा सवाल तो ये था, 35 साल की खुशहाल जिंदगी के बाद 1987 में वो अपने परिवार को छोड़कर क्यों भागे? और जवाब था डर। इस बार वो कानून से नहीं, सच से भाग रहे थे। वो रिटायर होने वाले थे और वो जानते थे कि रिटायरमेंट के कागजों के लिए बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा, जो उनके पास था ही नहीं। वो ये सोच भी नहीं सकते थे कि उनका परिवार, उनकी पत्नी, उनके बच्चे ये जानेंगे कि उनकी पूरी जिंदगी एक झूठ थी। तो उन्हें इस सच्चाई के दर्द से बचाने के लिए उन्होंने उन्हें सबसे बड़ा दर्द दे दिया। वो गायब हो गए। और अब इस कहानी का सबसे दिल तोड़ने वाला हिस्सा। जिस दिन एल्विन सेनी भागे थे, उसके सिर्फ 2 महीने बाद असली बैंक लुटेरे पकड़े गए थे। एल्विन का नाम पूरी तरह से क्लियर हो चुका था। वो बेगुनाह थे, लेकिन उन्हें ये कभी पता ही नहीं चला। सोचिए, उन्होंने अपनी जिंदगी के 35 साल एक ऐसे जुर्म के डर में गुजार दिए जिससे वो लगभग फौरन ही भरी हो चुके थे। उनकी पूरी जिंदगी एक ऐसे डर पर टिकी थी जिसकी कोई वजह ही नहीं थी। जब ये पूरी दुख भरी कहानी सामने आई तो बस एक ही चीज बची थी, एलेक्स, या कहें एल्विन का अपने परिवार से सामना। वो एक बहुत इमोशनल पल था जब परिवार को पता चला कि उनके पिता ने जो कुछ भी किया वो सिर्फ डर की वजह से किया, तो उन्होंने उन्हें माफ कर दिया। उन्होंने उन्हें फिर से अपना लिया। आखिर एक झूठ जो डर पर बना था, उसका सामना एक ऐसे परिवार से हुआ जो प्यार पर बना था। तो एल्विन सेनी की कहानी हमें डर की ताकत के बारे में बताती है, लेकिन ये हमें परिवार के प्यार और माफी की ताकत के बारे में भी बताती है। और ये एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है, क्या एक झूठ को कभी माफ किया जा सकता है अगर उसके पीछे का प्यार सच्चा हो? अगर बांटा गया प्यार असली था, तो क्या इस बात से फर्क पड़ता है कि जिस नाम को सब जानते थे वो असली नहीं था? ये सोचने वाली बात।